सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में क्षितिज का अध्याय 7 नौबत खाने में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा रचित है। इसके प्रश्न उत्तर तो देखिए, हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। फर्स्ट है, डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न, संगीत और रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है। और दूसरा है, यहाँ सोन नदी के किनारे वह नरकट घास मिलती है जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। अतः शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। प्रश्न दूसरा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो शहनाई ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है और मांगलिक अवसरों पर बजाने के लिए सदैव से परंपरा रही है। यह शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं। वे संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, सुशिरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? तो देखिए, सुशिरवादों से अभिप्राय है फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। शहनाई एक अत्यंत मधुर और हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। दूसरा है, शहनाई एक ऐसा वाद्य है जिसमें समस्त राग और अगिनियों को आकर्षक सुरों से बांधा जा सकता है। इनकी तुलना में अन्य कोई सुशिरवाद नहीं टिकता। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं? काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही है। खान पान की पुरानी चीजें और विशेषताएं नष्ट होती जा रही है। मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं और कुलसुम की छन्न करती संगीतकारात्मक कचौड़ियाँ और देशी घी की जलेबी आज नहीं रही। न ही आज संगीत, साहित्य और अदम का वैसा मान रहा है। हिंदू और मुसलमानों का पहले जैसा मेलजोल भी नहीं रहा। अब गायकों के मन में संगीतकारों का वैसा सम्मान नहीं जैसा कि बिस्मिल्लाह के लिए व्यतीत रहा है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये छोटे प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न है। तो देखिए, नौबत खाने में इबादत किसके जीवन पर आधारित पाठ है? यह बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित। बिस्मिल्लाह खां के पुरखों ने किस मंदिर को दयोड़ी पर शहनाई बजाई थी? तो बालाजी मंदिर की दहड़ी पर शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव गांव में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन में पसंदीदा अभिनेत्री कौन थी? तो उसका नाम है सुलोचना। बिस्मिल्लाह खां अपने मामू की शहनाई पर किस प्रकार दाद देते थे? तो पत्थर पटक करके दाद देते थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा कौन सी 2 बहनों से मिली है? तो रसूलबाई और बतुलबाई 2 बहनों से प्राप्त हुई है। फिर देखते हैं हम काशी में कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के पूरक रही हैं। नौबत खाने इबादत के पाठ के आधार पर लिखिए। तो काशी में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और बाबा विश्वनाथ का अटूट संबंध है। इसी प्रकार मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर और गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति एक दूसरे के पूरक रही है। बिस्मिल्लाह खां को किन किन उपाधियों से अलंकृत किया गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन की कुशलता के कारण भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा अनेक विश्वविद्यालयों से उनकी उपाधियों से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को नायाब हीरा क्यों कहा जाता है? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां को उनकी शहनाई वादन कला के कारण नायाब हीरा कहा जाता है। उन जैसा
शहनाई वादक दूसरा और कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से शहनाई का सच्चा सुर मांगते रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके सच्चे सुर को सुनकर आंखों से आंसू निकल आए, जिससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां सही अर्थों में सच्चे संगीत साधक थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक संगीतज्ञ के रूप में बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में संगीत के प्रति, विशेषतः शहनाई के प्रति गहरी निष्ठा तथा लगन थी। वे सतत परिश्रम के साथ संगीत में निरंतर लगे रहते थे। वे सच्चे विद्यार्थी थे। वे सब और जो लक्ष्य तय कर लिया उसे पाने के लिए हर प्रयास करते थे। इसमें विनम्रता थी, सादगी थी तथा कलात्मक प्रतिभा थी, जो कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में उनका व्यक्तित्व का विकास करती है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के 8वें दिन किस बात का निषेध होता है। मुहर्रम के 8वें दिन कोई राग नहीं बजाता, सभी राग रागिनियों की अदायगी का निषेध होता है। अगला प्रश्न है, काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे और इससे उनके बारे में क्या पता चलता है। उत्तर है, काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां अपने मुंह काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में करके बैठा करते थे। थोड़ी देर के लिए ही सही, उनकी शहनाई का प्याला भी काशी की दिशा में मोड़ दिया जाता था, जिससे पता चलता है कि उनकी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गहरी श्रद्धा थी। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। और इन्होंने यतीन्द्र मिश्र कहाँ तक शिक्षा अध्ययन की थी। तो इन्होंने एमए तक शिक्षा अध्ययन की थी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा अध्ययन की थी। यतीन्द्र मिश्र के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। तो यह है शहीद। यतीन्द्रनाथ की रचनाएं लिखिए। तो अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यथा कथा और डयोड़ी पर आलाप। उसके बाद में यतीन्द्रनाथ की भाषा शैली के बारे में लिखिए। तो यतीन्द्रनाथ की भाषा शैली सरल, प्रभावमयी, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम और प्रसंगों के अनुकूल थी। भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा समृद्ध है। इसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ तत्सम तद्भव शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है और शैली का प्रयोग किया गया है। फिर देखती हैं भाषा, यतीन्द्रनाथ के साहित्य में स्थान को बताइए। तो साहित्य में स्थान, यतीन्द्रनाथ बहुप्रशंसित रचनाकार हैं। उन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति पर कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे कला और साहित्य के समर्पित रचनाकार हैं। इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर हुए। आप सभी प्रश्न उत्तरों को तैयार कीजिए और अपने विषय की तैयारी करते रहिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर और अन्य भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि